वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो डेप्रोस्टेट टैबलेट के बारे में है, जो कि सीसीएल फार्मा की एक प्रोडक्ट है। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे डेप्रोस्टेट टैबलेट के बारे में, इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके यूजेस के बारे में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रोस्टेट टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। डेप्रोस्टेट टैबलेट में डेप्रोड्यूस्टेट फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, जो कि किडनी के रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है किडनी पेशेंट के लिए, तो ये टैबलेट उनके लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, जो कि अल्टरनेट है इंजेक्शन के, जो कि एपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन है, जो कि एक ओल्ड ड्रग बन चुकी है, जो कि इंजेक्ट करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, पेनफुल होता था, तो उसके अल्टरनेट ये टैबलेट लॉन्च की गई है। जो कि मरीज़ होता है किडनी का तो उसके डायलिसिस वगैरह होते हैं तो उसको अनीमिया भी होता है, किडनी की वजह से उसको खून की कमी होती है, रेड ब्लड सेल की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसके लिए ये टैबलेट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में कि इसको इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट्स और क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। जो कि पेशेंट होते हैं किडनी के, जिनको डायलिसिस हो रहा होता है, तो उनको डॉक्टर एरिथ्रोपोइटिन शॉट्स या इंजेक्शन फॉर्म में मेडिसिन रिकमेंड करते थे, जिसकी वजह से HIF एक इनहिबिटर होता है जो कि जिस्म में पाया जाता है, जो आपके जिस्म को बताता है कि आपको रेड ब्लड सेल की ज़रूरत है, तो वो इनहिबिटर फैक्टर जो होता है एक्टिव होता है और उसकी वजह से आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल बनते हैं, हेमोग्लोबिन बनती है। तो ये एरिथ्रोपोइटिन वो काम करते थे, लेकिन वो जो एरिथ्रोपोइटिन है वो एक पेनफुल मरहला होता है, वो एक दर्द देने वाला एक काम है, तो इसके अल्टरनेट में ये टैबलेट रिकमेंड की गई है, तैयार की गई है, जो कि आपके जिस्म को HIF एक्टिव करता है और उसकी वजह से आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल बनना शुरू होते हैं, जो कि ज़्यादातर जो किडनी के पेशेंट हैं जो जिनको डायलिसिस हो रहे हैं तो उनके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है, उनको ये टैबलेट रिकमेंड की जाती है। इसको इस्तेमाल करने से जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनके जिस्म में नेचुरली तौर पर EPO एरिथ्रोपोइटिन जो कि इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता था वो एक्टिव होता है, HIF फैक्टर एक्टिव होता है और उसकी वजह से रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि एनीमिया होता है किडनी के पेशेंट में, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उसकी कमी पूरी होना शुरू हो जाती है इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से। ये इसका बेनिफिट्स है। अब हम बात कर लेते हैं क्या ये टैबलेट हर शख्स ले सकता है, हर आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। ये टैबलेट ख़ास तौर पर किडनी के पेशेंट के लिए बनाई गई है। ज़्यादातर जिनको डायलिसिस हो रहा है तो उनमें हेमोग्लोबिन की कमी होती है, उनके खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका जिस्म थकावट रहता है और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये टैबलेट सिर्फ किडनी के पेशेंट के लिए रिकमेंड की जाती है, उनका खून टेस्ट करके, उनका सीरम टेस्ट करके। तो ये हर कोई ये टैबलेट नहीं ले सकता कि अगर आप कह रहे हैं कि मुझे एनीमिया है, मुझे खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो मैं ये टैबलेट इस्तेमाल करूँगा या टैबलेट इस्तेमाल करूँगी तो इससे मुझे खून की कमी पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये ख़ास तौर पर किडनी के पेशेंट के लिए तैयार की गई है, तो वो ये टैबलेट डॉक्टर किडनी के पेशेंट को ही रिकमेंड करते हैं, तो वो ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको डॉक्टर ने ये टैबलेट रिकमेंड नहीं की तो ये टैबलेट आप अगर किडनी के पेशेंट हैं तो फिर भी ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कंडीशन होती है किडनी के पेशेंट के लिए, तो उनका टेस्ट करके फिर ये टैबलेट उनको रिकमेंड की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
ज़्यादातर डॉक्टर इसको लो डोज से इस्तेमाल करवाते हैं। इसको इस्तेमाल करने से हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी आपका बीपी तेज़ हो सकता है, क्योंकि ये टैबलेट रेड ब्लड सेल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसी की वजह से आपका बीपी तेज़ हो सकता है। आपको ये टैबलेट इस्तेमाल करने से पेट में दर्द हो सकती है, डायरिया हो सकता है और आपको स्वेलिंग हो सकती है, पाँव पर हाथों पर स्वेलिंग हो सकती है, माउथ पर स्वेलिंग हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अगर इसमें से कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर हो ये टैबलेट खाने से, तो इसका जो यूजेस है रोक दें और अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें जिसने आपको ये टैबलेट रिकमेंड की है, ताकि आपको इसके मुतबादल या इसकी डोजेज आपके जिस्म के मुताबिक, आपकी बॉडी के मुताबिक आपको ये टैबलेट रिकमेंड करे। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी कैसे आपने डोज इस्तेमाल करनी है। अगर आपको डॉक्टर ने आपको ये टैबलेट रिकमेंड की है तो फिर ये टैबलेट आप खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसकी अच्छी अब्जॉर्प्शन होगी। आपका जो स्टमक है इसको सही से अब्जॉर्ब करेगा, या आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये टैबलेट ले सकते हैं। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद या ये टैबलेट खाकर फौरी आप खाना ले लेते हैं तो उससे आपके जो ये टैबलेट है अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होंगे। ये इसका यूजेस है। और उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।